हम महिलाएं के आज के एपिसोड में आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं रचना बंसल। हम महिलाएं यानी कि आधी आबादी की बात। महिलाओं की लाइफ में यूं तो काफी ज्यादा चैलेंजेस होते हैं, लेकिन ये चैलेंजेस बहुत ज्यादा तब बढ़ जाते हैं जब अलग तरह की सिचुएशन या परेशानियों से उनका सामना होता है। एक परेशानी एसिड अटैक सर्वाइवर्स की है। इस परेशानी को दूर करने के लिए बहुत सी यातनाएं झेलनी पड़ती हैं, समाज का सामना करना पड़ता है, लेकिन ऐसी ही सर्वाइवर्स को मदद करती हैं, उनकी आवाज भी बनती हैं कुछ महिलाएं। ऐसी एक महिला हमारे साथ इस वक्त हमारे साथ मौजूद है शो में, शाहीन मलिक जी, जो कि एसिड अटैक सर्वाइवर्स की मदद के लिए आवाज उठाती हैं, एनजीओ चलाती हैं, लेकिन सबसे पहले उन्होंने खुद इस यातना को झेला है। शाहीन जी, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। आप आज हिम्मत और हौसले का उदाहरण हैं, ऐसी महिलाओं को ताकत देती हैं। लेकिन उस हौसले और हिम्मत की और आज के काम की हम बात करें, लेकिन सबसे पहले दर्शक ये जानना चाहेंगे, इनफैक्ट मैं ये जानना चाहूंगी कि शाहीन मलिक के साथ क्या हुआ था और कैसे ये सब दर्द झेला, कैसे उससे निकली आप, हुआ क्या था? मैं शुरुआत करूंगी अपनी टीनेज से कि जब मैं टीनेज में थी, स्कूल जाती थी, तो मुझे मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता था कि मुझे एक आम जिंदगी नहीं जीनी, मुझे एक खास जिंदगी जीनी है। मुझे मेरे बहुत सपने थे कि कुछ ऐसा करके जाऊं कि लोग मुझे याद करें। और मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। मतलब मैं ऐसी एक बच्ची थी जो चाहती थी संडे की भी छुट्टी नहीं होनी चाहिए। तो पढ़ने में बहुत था, अच्छे से पढ़ाई कर रही थी। तो इसी पढ़ाई को कंटिन्यू करते करते, हालांकि हम मैं एक उस सोसाइटी से आती हूँ, एक उस मोहल्ले से आती हूँ जहाँ पर लड़कियों को बहुत ज़्यादा पढ़ाया लिखाया नहीं जाता। और उस टाइम पर, आज तो फिर भी बहुत बेटर हो गए हैं चीज़ें, काफ़ी आगे बढ़ गई हैं, अब लड़कियों को पढ़ाया जाता है, लेकिन उस टाइम पर नहीं पढ़ाया जाता था। सिर्फ 12th कर लिया और घर में बैठ जाओ। तो मेरे पूरे मोहल्ले में लड़कियां ज़्यादा पढ़ी नहीं हैं, लेकिन मुझे पढ़ना था। और उसी पढ़ाई को कंटिन्यू करते हुए मैं पानीपत में एक एमबीए में एडमिशन ले लिया मैंने। और अपना एमबीए कर रही थी, और वहीं पर मुझे एक पार्ट टाइम स्टूडेंट काउंसलर की जॉब भी मिल गई। तो मैं भी स्टूडेंट्स की एज की थी, तो स्टूडेंट्स मेरे साथ बहुत एक फ्रैंक रहते थे, अच्छे से था। मैं काउंसलिंग करती थी वहाँ पर और अपनी पढ़ाई भी कर रही थी, और दिखती भी अच्छी थी। तो सब लोग मुझे बहुत पसंद करते थे। और दिल्ली की लड़की को तो माना जाता है कि कुछ खास है। तो कहते थे कि बातचीत करने में अच्छी होती हैं दिल्ली की लड़कियां, ये वो। तो मुझे जॉब भी मिल गई और अपनी पढ़ाई भी चल रही थी। तो उसके दौरान ही, बट पता नहीं होता, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें आपकी क्या बात बुरी लग जाए, मुझे क्या लग जाए बुरी बात। और उसी एक दिन मैं जब शाम में अपने ऑफिस से निकल रही थी, तो शाम को 6 बजे, मुझे वो दिन कभी नहीं भूल सकती हूँ कि शाम 6 बजे मैंने देखा दूर से, मतलब घर जा रही थी मैं, और मैंने देखा दूर से कि एक लड़का मुंह पर रुमाल बांध के खड़ा है। तो मुझे लगा शायद पॉल्यूशन के लिए उसने रुमाल बांधा है, और मैं बिल्कुल उसके पास जाके खड़ी हो गई। तो वो और मैं ऐसे बिल्कुल नजदीक थे, तो जैसे ही मैंने उसकी तरफ देखा, उसने एकदम से भरा हुआ ग्लास मेरे चेहरे पर उड़ेल दिया। मुझे लगा कि शायद किसी स्टूडेंट ने मजाक किया है, पर दूसरे ही सेकंड मुझे ये रियलाइज हो गया ये तेजाब है। हालांकि मैंने जिंदगी में कभी तेजाब से काम नहीं किया था, मुझे नहीं पता था कि तेजाब को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन पता नहीं कैसे मुझे उस दिन एहसास हो गया ये तेजाब है। वो उसका हरा रंग, चिकनापन। और जैसे ही ये सब हुआ, मैं बहुत तेज तेज चीखने लगी। वो मेरी चीखें इतनी भयानक थी, इतनी जोरदार थी कि मैं कभी कोशिश भी करूं तो मैं शायद वैसे नहीं चीख सकती। और मैं वापस ऑफिस की तरफ भागी। वहां पर कोई आया, उसने दरवाज़ा खोला, और मैंने उससे कहा किसी ने मेरे चेहरे पर कुछ डाल दिया है, क्योंकि तब भी मैं ये
उन्होंने मिलकर ये प्लान बनाया कि इस तरह से मेरा चेहरा खराब करना है। आज कहाँ है वो? बहुत ही मायूसी से और शर्म की बात है, मैं कहूँगी कि आज वो सब लोग खुले घूम रहे हैं। यानी एक हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाने का स्ट्रगल और कोर्ट कचहरी में भी इंसाफ पूरी तरह मिला नहीं, सब छूट गए। बिल्कुल। तो मतलब एक एसिड अटैक सर्वाइवर की जिंदगी में ना दो चीजें रह जाती हैं, एक उसको कोर्ट जाना और अपना इलाज कराना। तो ये सारी चीजों से मैं अकेली जूझ रही हूँ, वो लोग तो खुले घूम रहे हैं। मतलब हमारे देश के कोर्ट जो हैं ऐसे लोगों को बेल दे देते हैं और सोसाइटी भी उन लोगों को एक्सेप्ट कर लेती है कि उनमें से 2 लड़कों की शादी हो गई है, और विक्टिम को सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती है। विक्टिम को बार बार फेस करना पड़ता है जो उसके साथ हुआ। आप बोल रहे हैं यहाँ मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि मेरी आंखों के सामने ये सब कुछ चल रहा है। कैसे कैसे मुश्किल से गुजरे ये पल, ये साल? कितने साल हो गए हैं इस घटना को? आज तो अगर मैं बात करूं तो करीब 13 साल हो गए हैं मेरे साथ ये हादसा हुए, लेकिन ऐसा लगता है कि हर दिन वो आपकी जिंदगी में बस गया है, क्योंकि हर सुबह जब मैं चेहरा देखती हूँ तो वो मुझे मेरे चेहरे पर दिखाई देता है। मतलब और जो दूसरे क्राइम हैं वो जो लड़कियों के साथ होते हैं वो आपके चेहरे पर नहीं दिखते। कोई भी आप किसी के पास बैठे हैं तो उसको नहीं पता लगेगा कि आप किस चीज़ के विक्टिम हो, लेकिन यहाँ पर आपके चेहरे पर दिखती है। तो सबसे पहली पहचान आपको खुद ही दे दी जाती है एसिड अटैक विक्टिम की। बहुत ही दर्द से भरे हुए थे मेरे ये साल। 2009 में जब अटैक हुआ तो अपनी पहचान खो देना और उसको एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है। तो मेरे भाई मुझसे पूछते थे कि अपना चेहरा देखना चाहती हो? मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं थी कि मेरे सामने आईना लाया जाए। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं देखना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा कि ऐसा मत सोचो, इलाज होगा, अच्छी हो जाओगी, क्या पता पहले से भी अच्छा चेहरा हो जाए। उस दिन मेरे को ये रियलाइज हुआ कि मुझे पहले से ज्यादा अच्छा चेहरा नहीं चाहिए, मुझे मेरा ही चेहरा चाहिए, वही तो मेरी पहचान है। हालांकि हम टीन में सोचते हैं मुझे इस फिल्म स्टार की तरह दिखना है, इस फिल्म स्टार की तरह दिखना है, लेकिन उस दिन मुझे किसी की तरह नहीं दिखना था। उस दिन बस मुझे मेरी तरह दिखना था। तो मैं अपनी पहचान वापस पाना चाहती थी जो मुझसे छीन ली गई थी। ऐसा भी नहीं था कि ये बाय बर्थ हुआ है, किसी के क्राइम की वजह से हुआ, जबरदस्ती छीनी गई है। तो 3 साल डिप्रेशन में रही, 2009, 10, 11, 12। और मेरे केस का भी मुझे कुछ नहीं पता था क्योंकि मैं तो दिल्ली ले आया गया था, मुझे मेरा इलाज चल रहा था। फैमिली का सपोर्ट इस दौरान कैसा रहा? और आपने कहा हॉस्पिटल्स के चक्कर में वक्त बीतता है, एक के बाद एक सर्जरी। कितनी सर्जरी हुई टोटल? अब तक मेरी करीब 25 सर्जरी हो चुकी हैं, और हर सर्जरी में मतलब आप सोचो, हर सर्जरी में मुझे बहुत से दर्द सहने पड़े हैं, और फिर भी मैं आज अपनी एक आंख से नहीं देख सकती हूँ, और दूसरी आंख का इलाज भी मेरा पूरी जिंदगी चलेगा, और ये चेहरा मेरा 25 सर्जरी के बाद है। फैमिली का सपोर्ट? फैमिली के सपोर्ट की बात करूं तो इस चीज़ में मैं फॉर्चुनेट रही कि जब ये अटैक हुआ तो मेरे भाई ने मुझे बहुत हेल्प की, मेरे ट्रीटमेंट में हेल्प की। लेकिन ये एक सच्चाई से मैं भागना नहीं चाहूँगी और बताना भी चाहूँगी कि एसिड अटैक 1 साल या 2 साल की बात नहीं है, ये 10 साल की बात है, ये 20 साल की बात है, और कभी कभी ये पूरी जिंदगी की बात है। तो कहीं ना कहीं ना चाहते हुए भी आप बर्डन बन जाते हो। अटैक लड़की पर होता है, झेलती लड़की है, और 4 लोग बात बनाते हैं कि अरे इसकी गलती हुई होगी, तो सोचते हैं लोग कि इसके साथ क्यों हुआ, इसी के साथ क्यों हुआ, इन्हीं की गलती रही होगी, कुछ ऐसा किया होगा जब ये एसिड अटैक हो गया। तो विक्टिम को और विक्टिमाइज किया जाता है। आपके साथ भी ये सब हुआ? हाँ, मेरे साथ भी हुआ। तो अगर मैं बात करूं, देखते हैं लोग जानना चाहते हैं क्यों हुआ, मतलब उनको ये नहीं है कि हम सपोर्ट करें कि इक्वालिटी दें हमें। तो मैं अपनी गली में मैं अपनी छत पे नहीं जाती थी, मैं अपनी बालकनी में नहीं जाती थी, सिर्फ चेहरा ढक के 3 साल डिप्रेशन में रही, और फिर 2013 से एक नई जर्नी स्टार्ट हुई मेरी। बहुत ज़्यादा मुश्किल ये सफ़र रहा होगा आपका। आपने कहा परिवार सपोर्टिव रहा, कैसी फैमिली बैकग्राउंड है? और चूंकि इतनी सर्जरीज होना, इतना खर्च होना, ये सब कैसे मैनेज हुआ? कहीं ना कहीं मैं फिर भी उस मोहल्ले से आती हूँ जहाँ पर लड़कियों को बहुत ज़्यादा पढ़ाया लिखाया नहीं जाता। तो 12th के बाद लड़कियां घर में बैठ गई। आज फिर भी हालात सुधरे हैं काफ़ी हद तक, पर उस टाइम नहीं पढ़ाया लिखाया जाता था। मैं तो बहुत पढ़ना चाहती थी, पढ़ाई मेरा एक शौक था बहुत ज़्यादा। बर्डन मेरी ही नहीं, जितने भी एसिड अटैक हुए हैं उन सब की मैं बात करूं तो फाइनेंशियल बर्डन बहुत ज़्यादा हो जाता है। एक सर्जरी आपकी 3-3 लाख रुपए में होती है, तो मान के चलें। और आपकी 25 करीब हुई और मेरी 25 सर्जरी हुई हैं। लेकिन मैं लड़ाई हारने वालों में से नहीं हूँ। मैंने पंजाब
पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसके चलते मैंने कहा था कि मेरा इलाज सरकार को कराना चाहिए, और मुझे फिर दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल में इलाज कराने का सारा खर्चा फिर सरकार ने दिया। अच्छा, आप तो नॉर्मल लड़की की तरह पढ़ाई कर रही थी, फ्यूचर की प्लानिंग कर रही थी, शाहीन को अंदर से इतनी ताकत कहाँ से आई, और ये कैसे सोचा कि इलाज ऐसे कराना है, सर्वाइव ये करना है, और फिर आगे बढ़कर ऐसी लड़कियों की हिम्मत भी बनना है, उन्हें सर्वाइव करने में मदद करना है? तो जब जहां जिंदगी में सब कुछ खत्म हो गया था, एसिड अटैक सब कुछ ले जाता है आपका, ठीक है, आपको जीरो पे छोड़ देता है, माइनस पे कर देता है बिल्कुल। तो वहां पर जब मुझे लगा जिंदगी में कि मुझे कोई चीज खुशी नहीं देती है, कुछ अच्छा नहीं लगता है, ना अच्छा पहनना अच्छा लगता है, ना अच्छा खाना अच्छा लगता है, ना कहीं घूमना अच्छा लगता है, तो वहीं पर क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत ज्यादा हो गए थे, तो मैं चाहती थी मैं अपने लिए कुछ करूं, मैं किसी पर बर्डन ना बनूं, है ना। तो और बचपन से भी मैं एक ऐसी बच्ची थी कि ज्यादा जिद नहीं करती थी किसी चीज के लिए। और फिर मैंने अपनी जॉब ढूंढनी शुरू की, तो मुझे एक जॉब अपॉर्चुनिटी मिली, और फॉर्चुनेटली मुझे ऐसी जगह पर मिली जहां पर मुझे एसिड अटैक सर्वाइवर्स के लिए ही काम करना था। मैं गई तो मैंने देखा कि मैं अकेली नहीं हूँ, और भी सर्वाइवर्स हैं यहाँ पर, और लोगों के साथ भी ऐसा हुआ है। मैंने उनकी कहानी सुनी, जाना, और फिर मुझे लगा कि कुछ तो करना है। तो मुझे लगा कि किस तरह से इन सर्वाइवर्स के लिए काम किया जाए, कैसे जो इनके स्ट्रगल हैं, जो मैं अपनी जिंदगी में झेल चुकी हूँ, वो इनको ना करने पड़े, कैसे ये चीजें इनके लिए आसान की जाए। ये एनजीओ चलाना, ये ऐसी महिलाओं की हेल्प करना, ये बिना पैसे के तो संभव नहीं होता। फंडिंग कैसे होती है? हाँ, तो ये बिना पैसे के संभव नहीं होता ऑफ कोर्स, लेकिन इतने साल मैंने जॉब करी, जो थोड़ी बहुत सेविंग थी, तो जब एनजीओ स्टार्ट किया तो समझ नहीं आया कि कैसे करेंगे, तो लेकिन करना तो था, क्योंकि मैं चाहती थी कि ऐसी जगह हो, एक ऐसा घर हो जहाँ सर्वाइवर रहें और उनको लगे कि ये हमारा अपना घर है, वहां पर उनको हर फैसिलिटी मिले। क्योंकि एसिड अटैक सर्वाइवर वो हैं जिन्हें सोसाइटी डिस्क्रिमिनेट करके अलग कर देती है, वो कहाँ जाएं। बहुत गरीब लोग भी होते हैं जो अपना दिन का खाना खाना उनके लिए एक टास्क होता है, तो वो कहाँ से लाखों की सर्जरी कराएं। तो ये सारी चीज़ें मैं सोचती थी, तो फिर ये ब्रेव सोल्स फाउंडेशन स्टार्ट किया, और इसकी फंडिंग के लिए कहूँ तो स्टार्टिंग में अपना जो सेविंग थी उसी से ये स्टार्ट किया, लेकिन मुझे लगता था कि नेक काम करो आप तो आपको मंजिल तो मिलती है। जब एसिड अटैक होता है तो सबसे ज्यादा झेलती है वो लड़की जिस पर अटैक होता है, फिर वो परिवार होता है, और अलग अलग तरह की परेशानियों से जूझकर फिर वो आगे बढ़ती है। सपोर्ट आप जैसी महिलाएं करती हैं, लेकिन ये अटैक होते क्यों हैं? देखो, अब आज हम कितने भी आगे बढ़ गए हों, लेकिन हम ये नहीं भूल सकते कि पितृसत्ता आज भी है ना। तो ज्यादातर जो अटैक होते हैं 99% महिलाओं पर होते हैं, क्योंकि महिलाओं को एक ब्यूटी से जोड़ दिया जाता है कि उसका चेहरा उसकी पहचान है। तो सबसे पहला तो टारगेट होता है उसका चेहरा खराब करना, ठीक है। और वो ज्यादातर किस तरह के अटैक होते हैं? स्पर्म लवर, जिसको रिजेक्ट कर दिया गया है, वो उसको टॉलरेट नहीं कर पाया, तो वो उसका चेहरा खराब कर देता है, तो वो तेजाब डाल देता है, चेहरा खराब कर देता है, जिसकी वजह से ब्लाइंडनेस हो जाती है, डिसेबिलिटी आ जाती है कि तुम मेरी नहीं हुई तो किसी और की भी नहीं हो सकती। दूसरा मैं कहूँगी इसका रीजन होता है कि जो हस्बैंड वो अपनी वाइफ के साथ करता है, तो उसका भी रीजन है कि डोमेस्टिक वायलेंस है, हिंसा कर रहा है उसके साथ, या उसको दहेज की मांग है, इसलिए किया जाता है। दीपिका पादुकोण ने एक फिल्म बनाई है इस सब्जेक्ट पर, छपाक। ऐसी बहुत सी एसिड अटैक सर्वाइवर्स हैं जो इमोशनली उससे अटैच भी रहीं, और उन्हें अच्छा लगा कि उनके साथ ऐसा हुआ है। इस टॉपिक को बड़े पर्दे पर जगह दी गई है। आपने देखी फिल्म? तो जब ये फिल्म रिलीज हुई, मैंने इसका फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखा, और जब उसमें वो सॉन्ग आता है छपाक से पहचान ले गया, तो उसमें मैं सच कहूँगी कि मेरी आंखों से फिर से आंसू छलक गए। हालांकि 10 साल हो चुके थे, लेकिन वो एक दर्द जो है, वो एक जख्म जो मिला है, तो मैं कुछ भी कर रही हूँ वो एक कंटिन्यू है और वो जिंदगी भर रहेगा। तो आज भी मैं कितनी बार मैं एसिड अटैक की कहानी सुनती हूँ, लेकिन इस तरह की कोई बात होती है और कोई इस तरह के नुक्कड़ नाटक करते हैं तो आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वो चीख कभी नहीं भूली जा सकती। आप बता रही हैं और आप यकीन नहीं मानेंगी, यहाँ मेरे एकदम रोंगटे खड़े हो गए हैं ये सब कुछ सोचकर सुनकर।
छपाक में जब वो सीन दिखाया गया था, हालांकि वो एक फिल्म थी, लेकिन ऐसी रियल घटनाएं तो अनगिनत हैं अगर हम उन्हें गिनने पर आ जाएं। तेजाब की जलन बर्दाश्त करने की हिम्मत कैसे आई? क्या वो उस वक्त का एहसास था? हमने सिर्फ चूंकि मूवी के जरिए सब कुछ देखा है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप बताएं। तो ये बहुत ही दर्द होता है, बहुत दर्द भरा होता है इसमें। मतलब जब आप पर पानी भी डाला जाता है तेजाब के बाद, तो वो हर पानी की बूंद आपकी बॉडी पर सुई की तरह चुभती है। इतना ज्यादा दर्द भरा होता है, लेकिन मजबूरी होती है। तो वो उस दर्द से मैं गुजरी हूँ। मैं कह सकती हूँ कि मेरे पास दो रास्ते थे। या तो मैं सोचती रहूं मेरे साथ ये क्यों हुआ, क्यों मेरे ही साथ हुआ। शो शुरू होने से पहले आप और हम बात कर रहे थे, आपने बताया कि एक शेल्टर होम है जहां पर ऐसी ही महिलाओं को रखा गया है और आप उनके साथ मैक्सिमम टाइम बिताती हैं। एक होता है अपना जख्म जो हमें तकलीफ पहुंचाता है, लेकिन एक वो राहत होती है जब दूसरे के जख्म को भरने की कोशिश हम करते हैं और हमें लगता है हमारा जख्म भर रहा है, हमारे जख्म हील हो रहे हैं। यही आपने तरीका निकाला? तो रचना जी, मैं इसमें बताऊंगी कि आपका सवाल ये बहुत अच्छा है, और इसका जवाब तो मैं जरूर ये दूंगी कि इस तरह का एक शेल्टर होम बनाया है जिसका नाम हमने रखा है अपना घर। तो ये नाम ही मैंने उस एक इमोशन के साथ रखा कि जो भी लड़कियां यहाँ पर रहें उनको वो अपनेपन की फीलिंग हो, कि वो अपने राइट के साथ यहाँ पर रहें, उन्हें वहां से कोई निकाल नहीं सकता। आपकी बातें सुनकर ऐसा लग रहा है कि ऐसी जितनी महिलाएं आपके आसपास होती होंगी, वो रियल में जो उनका अपना घर है उससे ज्यादा खुश इस अपने घर में रहती होंगी। हाँ बिल्कुल, वो यहाँ ज्यादा खुश रहती हैं कि उन्हें यहाँ पर एक फ्रीडम मिलता है, कोई भेदभाव नहीं करता, कोई उन्हें अलग नजरों से नहीं देखता है, वो बहुत खुशी के साथ रहती हैं। और मुझे टाइम टू टाइम वीडियोस सेंड करती रहती है अपनी डांस की, आज हमने ये डांस किया, आज हमने ये किया। तो और मैं कहूँगी कि महिलाएं बहुत ब्रेव हैं, बहुत ज्यादा ब्रेव हैं, कि ये उठ के खड़े होने में बिलीव करती हैं। ये चाहती हैं हम जिंदगी में फिर से आगे बढ़े। वो महिलाएं बहुत ब्रेव हैं, लेकिन मेरी नज़र में सबसे ज़्यादा ब्रेव आप हैं, जिसने ये इनिशिएटिव लिया है, जिसने न सिर्फ खुद के जख्मों को भरने का काम किया, बल्कि ऐसी तमाम महिलाओं का सहारा आप बन रही हैं। अब जब जिंदगी के इस पड़ाव पर हैं, हालांकि मैं पूछना नहीं चाहती हूँ, लेकिन फिर भी मेरे जहन में एक सवाल है। जिंदगी के इस पड़ाव पर हैं आप जहाँ दूसरी महिलाओं की हेल्प कर रही हैं, लेकिन जब सामान्य लड़कियों और महिलाओं को देखती हैं, ऐसा लगता है कि काश मेरा भी जीवन ऐसा होता, मेरे जीवन में ये एक चीज मिसिंग है। देखो, मैं जो काम आज कर रही हूँ उस काम से मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, लेकिन मैं ये चाहती कि ये अटैक मेरे साथ ना होता। वो तो है, मैं अपनी जिंदगी के इतने साल जी नहीं पाई, काश मैं वो जी पाती। मैं जब भी मेट्रो में ट्रेवल करती हूँ तो मैं देखती हूँ उन सब लड़कियों को कि नॉर्मल है, पर मुझे तो अपने साथ अपनी आई ड्रॉप्स कैरी करनी पड़ती हैं, हमेशा वो रखनी पड़ती हैं। पर अभी मैं काफ़ी हद तक मैं कहूँगी कि उन सब चीज़ों से बाहर आ चुकी हूँ। तो जब हमारे शरीर पर कोई चोट लगती है तो वो एरिया बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं, खासतौर से स्किन। अगर आपको गहरी चोट लगी है, चूंकि 25 सर्जरी हुई है, एसिड अटैक हुआ, जब आप धूप में जाती हैं तो किसी तरह की कोई परेशानी होती है? हाँ बिल्कुल होती है। तो जो भी आपका चेहरा जल गया है, तो मतलब जहाँ पर भी ये आपके स्कार हैं, धूप में जाते हैं तो बहुत ज़्यादा जलन होती है चेहरे पर, तो उसको बचा के रखना पड़ता है। लेकिन बाहर निकलते हैं तो धूप लगती है, बहुत सारी मेडिसिन यूज़ करनी पड़ती हैं अभी भी। और मेरी लेफ्ट आई की मेडिसिन तो मुझे पूरी ज़िंदगी यूज़ करनी पड़ेगी। लेकिन फिर भी मैं ये कहती हूँ कि फिर भी मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैं एक आँख से देख तो सकती हूँ। आप बहुत हिम्मती हैं, बहुत आपके हौसलों में जान है, हौसलों में इसी तरह की जान आप भरती रहिए और महिलाओं का सपोर्ट करती रहिए। और चूंकि आपने और महिलाओं का जिक्र किया कि मेट्रो में बहुत सुंदर सुंदर मैं लड़कियां देखती हूँ, मेरी नज़र से देखिए, हम महिलाएं के दर्शकों की नज़र से देखिए, आप बहुत खूबसूरत हैं, आपके हौसले बहुत खूबसूरत हैं, आपकी सोच बहुत खूबसूरत है शाहीन, और यही आपको भीड़ से अलग बनाती है। हम महिलाएं के दर्शकों को आखिरी संदेश आज आप क्या देंगी? मैं दो चीज़ें कहना चाहूँगी। एक बात तो मेरी खुद के लिए है कि जिसमें मैं बिलीव करती हूँ कि मैं शाहीन हूँ, काम है परवाज़ मेरा, मेरे सामने आसमान और भी हैं। और दूसरी बात जो मैं कहना चाहूँगी यही, थोड़ा सा गुनगुना के कहना चाहूँगी, जिसमें मैं ये कहूँगी, रुक जाना नहीं तू कभी हार के, कांटों पर चल के मिलेंगे साए बाहर के। में मुश्किलें आती हैं, लेकिन उन मुश्किलों से हारना नहीं चाहिए, उन मुश्किलों का सामना डट कर करना चाहिए।
तो और आप आगे बढ़िए। मेरी नजर से देखिए, हम महिलाएं के दर्शकों के नजर से देखिए, आप बहुत खूबसूरत हैं, आपके इरादे, आपकी सोच बहुत खूबसूरत है। आप यूं ही भीड़ से जुदा बनती रहिए, अपने काम से अलग पहचान बनाती रहिए और ऐसी तमाम महिलाओं का सहयोग करती रहिए। ऑलरेडी आपने बताया कि 300 से ज्यादा ऐसी महिलाओं की आप मदद कर चुकी हैं। आज आप हम महिलाएं में आई, अपने अनुभव आपने शेयर किए और मुझे लगता है हम महिलाएं के जो दर्शक हैं, खासतौर पर वो महिलाएं जो इस तरह के दर्द से गुजरी होंगी, उन्हें एक नई हिम्मत आज आपकी बातों से मिली है। बहुत शुक्रिया शो में आने के लिए। थैंक यू सो मच।